पिष्ट पेषण किया विचारों का चारों का, अन्वेषण करता तो क्यों पिष्ट पेषण करता। मनुष्य जीवन के विषय में बता रहे हैं कि प्राणी पिष्ट पेषण यानी कोई भी बात को बार बार दोहराना, पीछे हुए को वापस पीसना। तो कह रही हैं पिष्ट पेषण किया विचारों का और चारों का। चार क्या है? वृत्तियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बार बार ये दोहराते रहते हैं, मन से ये नहीं करूँगा, बुद्धि से ये नहीं करूँगा, अभिमान नहीं करूँगा, चित्त से ये नहीं करूँगा, लेकिन फिर वापस दोहरा देता है, वापस दोहरा देता है, वापस दोहरा देता है। मेरे विचार अच्छे रखूँगा, ये विचारों से ये नहीं करूँगा, फिर कर देता है। क्षमा मांग लेता है, माफ़ी मांग लेता है, पश्चाताप कर लेता है, फिर वापस दोहरा देता है। वही कर्म, वही रास्ता, वही बुरी आदत, वही नशा, वही झूठ बोलना, वही दुष्कर्म करना, वही बुराई के रास्ते पे चलना, वही हिंसा करना। असुर क्या कहते हैं? हम बोलते हैं पर हम करते नहीं हैं, और लोग हमारा विश्वास कर लेते हैं। यदि ऐसा जीवन मनुष्य का है तो फिर क्या अंतर है? बोलो बोलो, क्या अंतर है मनुष्य में पशु में? तो कह रही हैं प्राणी मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, विचारों से बहुत कुछ बोलता है, करता है, लेकिन वापस वही करता जाता है। बहुत करता है पिष्ट पेषण, मेरे मन से आज से एक भी ऐसा काम नहीं करूँगा, फिर कर देता है 2 दिन बाद में। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये प्राणी तू बार बार दोहराता है, तू दृढ़ क्यों नहीं रहता? इसका कारण क्या है? वो अन्वेषण नहीं कर रहा, खोज नहीं कर रहा है कि मैं दोहराता तो हूँ पर मैं करता क्यों नहीं हूँ ऐसा। मेरा मन मेरे नियंत्रण में क्यों नहीं है? मैं बुद्धि से खराब काम कुबुद्धि क्यों कर देता हूँ? मैं बुद्धि से किसी को परास्त क्यों कर देता हूँ? दुष्ट लोगों को देखो आप, क्या करता है वो? माफ़ी, खुद के दुख आता है माफ़ी मांग लेता है, पैरों में गिर जाता है, क्षमा कर लेता है, प्रण करता है आज के बाद ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद में वापस वो का वही कर लेता है। इसका कारण क्या है? खोज नहीं करता है, वो सोचता नहीं है। वो यदि वो अन्वेषण करता तो क्यों पिष्ट पेषण करता? यदि अन्वेषण करता तो कभी भी दोबारा नहीं दोहराता। एक बार गलती करता, दोबारा गलती नहीं करता। एक बार वो जो काम ठान लिया फिर उसको कोई भी हटा नहीं सकता। लेकिन प्राणी अन्वेषण नहीं करता है अपने वृत्तियों की, कि मेरी वृत्तियां कहाँ कहाँ जा रही है। बार 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 दोहराता है और बार बार जन्म लेता है, और क्या होता है? जीवन है वो पशु तुल्य जी करके चला जाता है। अब जैसे हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमें नींद आती है नींद आती है, चाहे लाख कोशिश करो। भूख पूरी नहीं होती है तो भूख लगती है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो इच्छा जगती है, और किसी से मिलन नहीं होता तो मिलन की चाह जगती है। लेकिन ये संसारी चीज है, ये पूरी होते ही थोड़ी देर के लिए शांत, फिर वापस जग जाती है। रात को सब पेट भर के सोते हैं, सुबह भूख, दोपहर में सब पेट भरते हैं, फिर भूख। तो ये जो प्रकृति है, इसमें प्रकृति के अंडर में हमें तो भूख प्यास नींद सोना उठना बैठना ये सब चलेगा, लेकिन प्रकृति बनाने वाले की यदि हम अंडर में हैं तो हम इन सब से ऊपर उठ जाएंगे, हमें कंट्रोल करना आ जाएगा। चाहे लाख कोशिश करे कि सत्संग में मैं सोऊंगा नहीं, सोऊंगी नहीं, फिर भी नींद ऐसी बैरन है वो पीछा नहीं छोड़ती है, वो मनुष्य को ऐसे लटका ही जाता है। तो ऐसे हमें गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि नींद जैसे हावी हो जाती है ऐसी बुराई हावी हो जाती है, और ऐसे अच्छाई हावी हो जाती है। चाहे कितना भी सोचे प्राणी, लेकिन हर चीज़ पूरी होनी जरूरी। ऐसी भक्ति जब पूरी हो जाएगी तो उसमें और लगन लगेगी, उसमें कभी भी प्राणी शांत नहीं बैठेगा। तो आंतरिक व्यवस्था प्राणी की अच्छी होती है सत्संग के द्वारा, और बाहरी व्यवस्था अच्छी होती है सत्संग के द्वारा। क्यों? क्योंकि सत्संग से सोच अच्छी होती है। सोच अच्छी होती है तो वो अपने भीतर अन्वेषण करता है, वैज्ञानिक बन के, खुद का वैज्ञानिक, खुद का साइंटिस्ट बनता है और खोज करता है कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, मैं बुद्धि से क्या कर रहा हूँ।
लोग तो किसी को हानि पहुंचाने में बुद्धि लगाते हैं, लेकिन सही इंसान किसी को हानि पहुंचाने में बुद्धि नहीं लगाते। वो तो भगवान को कहता है तू जो करा रहा है वो ठीक है, पहुंचा सके तो लाभ पहुंचाओ। तो कह रहे हैं अन्वेषण करो अपनी वृत्तियों का कि वृत्तियाँ कहाँ जा रही है, जीवन सुंदर हो जाएगा। जैसे साइंटिस्ट है, कितना कितना उन्होंने खोज की है, देखो कितनी व्यवस्था हो गई, वैज्ञानिक युग आ गया, लेकिन खुद के ऊपर खोज करने वाला खुद का साइंटिस्ट है, खुद का वैज्ञानिक है। खुद को सोचो कि मैं आत्मा हूँ तो कहाँ हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में ये पिंड है और इस पिंड में गुरुदेव ने कहा ब्रह्मांड है पूरा। उस ब्रह्मांड की खोज करो, कहाँ प्रकाश है, कहाँ मन है, कहाँ आत्मा है, कहाँ रोम रोम में भगवान है, कहाँ पर है। सारे तीर्थ हमारे अंदर है। तो कैसे है, मेरे को गुस्सा क्यों आता है, मेरे मन में ग्लानि क्यों होती है, मेरे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं, मैं बुद्धि से किसी को परास्त करने की क्यों सोच लेता हूँ, मेरे चित्त में व्याकुलता क्यों लगती है, अभिमान क्यों होता है। ये अन्वेषण करो। बस पिष्ट पेशेंट उनको पिसते जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं, मेरा मन, मैं बहुत गुस्सेल हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ। नहीं, मैं शुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निर्विकार हूँ। ये खोज करो। गुस्सेल कोई इंसान नहीं होता, गुस्सा बाहर से लेते हैं, हमारे अंदर तो शांति है। उसकी शांति की खोज करो तो जीवन हंसता हुआ जिएंगे और हंसते हुए चले जाएंगे।